हे गाइस, जी और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं डोरेमोन की मूवी नोबिता एंड न्यू डायनासोर के आगे की स्टोरी के बारे में। पर आपने अभी तक इसकी फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके उसे देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आए। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। फर्स्ट कि ये मूवी हमारे इंडिया में अभी तक हिंदी में रिलीज नहीं हुई है और इस मूवी की कोई इंग्लिश सबटाइटल भी नहीं है। तो जितना हो सकता था मैंने ट्रांसलेटर की मदद से और खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश की और जिससे ये वीडियो बन पाई। और दूसरी बात कि ये डोरेमोन पर डोरेमोन मूवी एक्सप्लेन पर लास्ट वीडियो है और इससे आगे कोई भी डोरेमोन मूवी एक्सप्लेन पर वीडियो नहीं आएगी। क्योंकि डोरेमोन की सारी मूवीज जो इंडिया में हिंदी में रिलीज नहीं हुई है मैंने उन सभी मूवीज पर वीडियो बना दी है, जिससे कोई भी मूवी डोरेमोन की अब बची ही नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। मे बी फ्यूचर में एक्सप्लेन वीडियो आए पर अभी नहीं। एंड एक और बात मैं ये आपको कब से बताना चाहता था कि अब हमारे चैनल पे एनिमे से रिलेटेड वीडियो आएगी जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। तो जैसा सपोर्ट आप डोरेमोन वाले वीडियोस पर देते हो वैसा ही सपोर्ट एनिमे कंटेंट पर भी दीजिएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता था। सो हमने अब तक देखा था कि नोबिता को एक एग मिलता है जिसके अंदर से 2 डायनासोर निकलते हैं जिसका नाम नोबिता क्यों और म्यू रखता है। फिर डोरेमोन और बाकी सब डिसाइड करते हैं कि वे उन्हें उनके समय में छोड़ के आएंगे जिससे वे अच्छे से रह पाएंगे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी बीच जियान और सुनियो को एक व्हाइट मंकी पकड़ लेता है पर वो दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब आगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो और ज्यादा पकाते नहीं और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जियान और सुनियो गार्ड डायनासोर्स को टोमोचो को खिला के वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जब वे दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं तो उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। वे देखते हैं कि वो व्हाइट मंकी यानी जिल किसी लड़की से बात कर रहा होता है और उस लड़की का नाम नतालिया रहता है। फिर जब जियान और सुनियो उनकी बात सुन के वहाँ से जाने लगते हैं तो जियान को एक मैप दिखता है और वो देखता है कि इस मैप वाले आइलैंड में न्यू डायनासोर्स रहते हैं। फिर जियान को उस आइलैंड को देख के कुछ याद आता है और वो सुनियो को कहता है, सुनियो हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना ही होगा और डोरेमोन और बाकी सबके पास जाना ही होगा। और ये कह के वे दोनों वहाँ से निकल के उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं ताकि वे उन्हें इस व्हाइट मंकी और मैप के बारे में बता सके। यहाँ क्यों नोबिता के साथ नहीं रहता है और अकेले ही उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर वहाँ नोबिता भी आ जाता है और क्यों को प्रैक्टिस करते हुए देखता है। फिर क्यों नोबिता को देख के और भी उड़ने की प्रैक्टिस करने लगता है और नोबिता क्यों को देख के बहुत खुश होता है और कहता है तुम एक दिन उड़ना जरूर सीख जाओगे। आगे वहाँ जियान और सुनियो भी आखिरकार आ जाते हैं और डोरेमोन और बाकी सबको उनके साथ हुई वो घटनाएं और वो व्हाइट मंकी और नतालिया के बारे में बताता है। ये सुन के सुजुका थोड़ी घबरा जाती है और अचानक उसी समय वे आसमान में एक बहुत बड़ा टूटता हुआ तारा देखते हैं। उस बड़े से तारे को देख के डोरेमोन को कुछ याद आता है और वो सबको कहता है ये वही टूटता तारा है जिसके अर्थ में गिरने के कारण इतना गहरा असर पड़ा कि सारे डायनासोर्स मारे गए और जिसके कारण वे हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। ये सुनते ही सब लोग बहुत घबरा जाते हैं। फिर नोबिता डोरेमोन से काउंटर क्लॉक गैजेट लेता है। नोबिता उस टाइम को पीछे करना चाहता है जिससे वो क्यों को बचा सके, लेकिन पता नहीं कहां और कैसे वे दोनों जिल और नतालिया वहां आ जाते हैं और नोबिता को ये करने से रोकने लगते हैं। लेकिन नोबिता कहता है मुझे ये करने दो, लेकिन वे दोनों ये करने नहीं देते। डोरेमोन उन दोनों से पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों हो कौन। फिर वे दोनों अपनी असली पहचान दिखाते हैं और वे कहते हैं हम टाइम पेट्रोल पुलिस वाले हैं और हम इस युग की निगरानी करते हैं। लेकिन नोबिता इसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है जिसे हम रोकने आए हैं। फिर नतालिया जो टाइम पेट्रोल की सेक्रेटरी रहती है वो नोबिता को टाइम चेंज करने से मना करती है और वो कहती है नोबिता तुम्हें ये पता है ये करने से काफी चीजें बदल जाएगी और इससे सभी को बहुत सारी परेशानियां हो जाएगी। टाइम के साथ खेलना या उसके साथ छेड़छाड़ करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन नोबिता उनकी बात सुनता ही नहीं है और फिर इसीलिए जिल चीक कार्ड गैजेट का यूज नोबिता और क्यों पर करता है और फिर वो कहता है इसे यूज करने से नोबिता के टाइम चेंज करने से भी हिस्ट्री और फ्यूचर में कोई भी असर नहीं पड़ेगा। फिर टाइम पेट्रोल वाले डिसाइड करते हैं कि वे नोबिता और बाकी सब पर हमेशा नजर रखेंगे। आगे वे कहते हैं इस उल्कापिंड के गिरने से वैसे भी दुनिया एक कोने से खत्म होने वाली है तो हमारे पास ज्यादा समय है नहीं, इसलिए हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। और फिर वे सब वहाँ से निकल जाते हैं। आगे जियान और सुनियो डोरेमोन नोबिता और सुजुका को बताता है कि जब हम उनके कैद में थे तो हमने एक नक्शा देखा जिसमें एक आइलैंड था जो सेम नोबिता के नोबिसोरस लैंड की तरह दिख रहा था जो ब्रीडिंग डियोरामा सेट से बना था। ये सुनने के बाद डोरेमोन कहता है जब हम दूसरे जुरासिक पीरियड में चले गए थे तब शायद नोबिता उस सेट को कहीं गिरा दिया होगा और वो नोबिसोरस लैंड खुद से बड़ा होने वाला भी गैजेट है और लगता है इसलिए वो गैजेट वहीं रह के अपना आकार बड़ा कर लिया। ये सुनने के बाद नोबिता कहता है कि ऐसा पॉसिबल है कि डियोरामा सेट में वेदर कंट्रोल गैजेट का यूज करके उस आइलैंड को इस तबाही से होने वाली गर्मी से बचा सकते हैं और डोरेमोन हाँ कहता है। आगे डोरेमोन कहता है कि जितना हो सके स्पेस मूविंग क्रियोन गैजेट की मदद से हम उतने डायनासोर्स को इस आइलैंड में लाने की कोशिश करेंगे।
लेकिन फिर से उसी समय डोरेमोन और बाकी सब पर एक डायनासोर हमला कर देता है और ये देख के क्यू नोबिता की मदद करने जाता है। आखिरकार वो नोबिता को बचा ही लेता है। नोबिता ये देख के बहुत खुश होता है कि आखिरकार क्यू अपने पंखों की मदद से उड़ना सीख गया। यहाँ डोरेमोन भागते भागते स्मॉल लाइट निकालता है और उस डायनासोर पर यूज करता है और इससे वो डायनासोर बहुत छोटा हो जाता है और फिर उस डायनासोर को भी स्पेस मूविंग क्रियोन की मदद से उस तबाही से पहले नोबितासोरस लैंड में पहुंचा दिया जाता है। फिर सब जल्दी जल्दी इसी तरह सारे डायनासोर्स को सुरक्षित न्यू डायनासोर आइलैंड यानी नोबितासोरस लैंड में पहुंचा देते हैं और उस आइलैंड को वेदर कंट्रोल की मदद से सुरक्षित कर दिया जाता है। ये देख के डोरेमोन और बाकी सब बहुत दुखी और खुश भी होते हैं और वे कहते हैं कि हमने आखिरकार कई सारे डायनासोर्स को मरने से बचा लिया। आगे शिजुका कहती है कि अब हमें अपने समय में लौट जाना चाहिए, हमारे पेरेंट्स हमारी चिंता कर रहे होंगे और हमने कई सारे डायनासोर्स को बहुत ही सेफ जगह में पहुंचा दिया है, तो हमें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे डोरेमोन और बाकी सब डिसाइड करते हैं कि वे टाइम मशीन से अपने समय में लौट जाएंगे। आगे डोरेमोन और बाकी सब टाइम पेट्रोल के टाइम मशीन से अपने समय में जाने लगते हैं। उन्हें जाते देख क्यू और म्यू उड़ते हुए उनका पीछा करने लगते हैं और रोने लगते हैं, लेकिन नोबिता उन दोनों से कहता है तुम दोनों रो मत, हम सब जरूर किसी दिन मिलेंगे, पर हमें अभी जाना होगा। और नोबिता और बाकी सब क्यू और म्यू को गुड बाय कहते हैं और साथ ही साथ वे सब भी रोने लगते हैं। आगे नोबिता अपने टाइम में पहुंच जाता है। वो स्कूल के मैदान में हॉरिजॉन्टल बार पर हिप सर्कल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। नोबिता कई बार फेल भी होता है, पर उसके हार्डवर्क और डेडिकेशन की मदद से वो आखिरकार कर ही लेता है। और फिर अचानक उसे वो दोनों डायनासोर्स क्यू और म्यू आसमान में उड़ते हुए दिखते हैं। दी एंड। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैंने इस मूवी की स्टोरी 2 पार्ट में बना के खत्म कर दी है और ये वीडियो इस मूवी की लास्ट पार्ट है। इससे आगे कोई भी पार्ट नहीं आने वाली है। जैसा कि मैंने कहा, इस पार्ट में मैंने मिडिल से लेकर एंड तक की स्टोरी एक्सप्लेन की है, जिससे मूवी की स्टोरी एक तरह से एंड हो जाती है। और मुझे पता है कि ये बेस्ट स्टोरी एक्सप्लेन वीडियो नहीं थी, पर जितना हो सकता था मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की। सो मेरी ये हार्डवर्क या कहूँ मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। और हम 10 के सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम जल्द से जल्द 10 के सब्सक्राइबर पहुंच जाए। और हमारे चैनल पर नेक्स्ट वीडियो एनिमे पर होने वाली है, सो स्टे ट्यून और सब्सक्राइब करना ना भूले। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।